साथ हमारे इस्लामाबाद के PMLN के प्रेसिडेंट डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब एक्स MLA हैं, कयूम नारा साहब MLA हैं, आफत रजा साहब MLA हैं, मोहसन राजा साहब MLA हैं और हम यहाँ पे मोहसन बेग साहब को, जिनको एक यानी घटिया इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनके घर के बाहर जो है वो लोग गए और वो बगैर किसी सर्च वारंट के थे। कोई उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था और वो जब उनके घर के अंदर वो दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे जो मज़ामत हुई है उस बुनियाद के ऊपर जो है मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ जो लोग नाजायज़ तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, विदाउट एनी सर्च वारंट, विदाउट मैजिस्ट्रेट जो है वो एक शरीफ शहरी के एक शहरी के घर में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। तो उन्होंने उल्टा जो है वो मुकदमा दहशतगर्दी का बना के जो है वो मोहसन बेग साहब के खिलाफ दर्ज किया और इससे पहले जो है वो एक कंप्लेंट उन्होंने लॉन्च की उनके खिलाफ कि जी वो उन्होंने रेहाम खां की किताब का हवाला दिया है वहाँ पे लंदन में। तो आप सू करें वहाँ पे तो डैमेजेस का फैसला भी जो है वो बड़ी जल्दी हो जाता है और बड़े पैसे मिलते हैं उन लोगों को जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन लेवल की गई हो। आपने उसे सू नहीं किया, आपने उसे बैन नहीं किया। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में वो किताब जो है वो हर जगह पे मिलती है। कौमी असम्बली में लोग उस किताब की वहाँ पे जब ये मुराद सईद साहब वहाँ पे अपोजिशन को जब गालियां देते हैं, अपोजिशन के खिलाफ वहाँ पे घटिया गुफ्तगू करते हैं तो फिर उसके रिस्पॉन्ड में कई दफ़ा अपोजिशन के मेंबर्स ने जो है वहाँ पे वही बातें की हैं जो रेहाम खां की किताब में जो है वो लिखी गई है या जिनका रेफरेंस जो है मोहसन बेग साहब ने दिया था। वहाँ पे नारे लगते रहे हैं कौमी असम्बली में, वहाँ पे जो है वो स्पीचेस होती रही हैं, उसमें ये हवाले दिए जाते रहे हैं। तो ये मोहसन बेग साहब ने ये कोई कौन सा कोई नई बात इन्होंने कर दी थी जो इससे पहले